डोगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों डॉग को पपी एज में ही वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। पर दोस्तों कभी-कभी अपन पिल्ले को वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, शेड्यूल के अनुसार करवाते हैं, पर फिर भी अपना जो पिल्ला है कोई ना कोई बीमारी की चपेट में आ जाता है। और ज़्यादातर दोस्तों जो 2 महीने से लेके 6 से 7 महीने के आसपास का टाइम होता है, उसके बीच में क्या है कि पिल्ला ज़्यादातर बीमारियों की चपेट में आता है, जैसे पार्वो वायरस हो गया, डिस्टेंपर हो गया। पर ज़्यादातर दोस्तों जो छोटे पिल्ले हैं पार्वो वायरस के कारण ही मरते हैं। पर दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर पिल्ले को वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लिया है, फिर भी अपना पिल्ला क्या है कि वायरल बीमारी की चपेट में क्यों आया? एक तरह से वैक्सीन फेलियर के चांसेस क्यों हुए? अपन जब कंप्लीट वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो कहाँ अपनी चूक रह गई है, जिसके कारण क्या है कि पिल्ला जो वायरल बीमारी की चपेट में आ गया है, कभी-कभी समय पे इलाज नहीं मिल पाता है और अपने पिल्ले की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है। पर दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे दोस्तों जो अपने हाथ में है, जिनको अपन खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि अपने को पता रहे कि वैक्सीन फेलियर के ये कारण हो सकते हैं। पर दोस्तों कभी-कभी अपन बहुत सी सावधानियाँ रखते हैं, कुछ अन्य कारण रहते हैं जिसके कारण वैक्सीन फेलियर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कभी-कभी अपने छोटे पिल्ले में वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लेते हैं, पर फिर भी अपना जो पिल्ला है कोई ना कोई वायरल बीमारी की चपेट में आ जाता है और अपने पिल्ले की मृत्यु हो जाती है, जिसके पीछे या तो इलाज समय पे नहीं मिल पाता है या अपन उस रोग के बारे में पहचान नहीं कर पाते हैं। पर दोस्तों जो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर अपन कंप्लीट वैक्सीनेशन करवा रहे हैं फिर भी अपने पिल्ले को वायरल बीमारियां क्यों आ रही है। पर दोस्तों अपन कुछ कारणों के बारे में जानना चाहेंगे यहाँ पे कि कौन-कौन से जो कारण हैं जिनके कारण वैक्सीन फेलियर हो सकती है। पर दोस्तों नंबर 1 पे अपन बात करते हैं, अगर अपन जब भी पिल्ले की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक वेटरनरी डॉक्टर से ही वैक्सीन कराएँ और एक तरह से जो पिल्ले का फिजिकल चेकअप हो जाए, पिल्ला कहीं बीमार तो नहीं है, सुस्त तो नहीं है। कभी-कभी छोटे पिल्ले को उल्टी आती है या डायरिया होता है, उस समय भी अपन वैक्सीनेशन करवा देते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको लगे पिल्ला सुस्त है, बीमार है, उस समय वैक्सीन डॉग की न करवाएँ, पिल्ले की न करवाएँ। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात रहती है कौन-सी कंपनी की वैक्सीन कराएँ। दोस्तों एक अच्छी कंपनी की वैक्सीन कराएँ। ज़्यादातर दोस्तों मैं एमएसटी कंपनी की वैक्सीन जो सजेस्ट करता हूँ और ये जो वैक्सीन है इसके फेलियर होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अन्य कंपनी की ऐसी बात नहीं, विरवैक की आती है, मेगावैक्स 6 आती है, उनके रिज़ल्ट नहीं अच्छे रिज़ल्ट हैं, पर कोशिश ये करें कि अच्छी कंपनी की ही वैक्सीन आप यूज़ करें। और दोस्तों तीसरी जहाँ तक बात आती है कोल्ड चेन मेंटेन की, जब भी आप वैक्सीन कराएँ तो ये अपन पहले अपन ध्यान में रख लेवें कि जो अपन वैक्सीन परचेज़ कर रहे हैं, जिस अपन केमिस्ट से वैक्सीन परचेज़ कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है। 2 से 8 डिग्री पे स्टोरेज होना उसका बहुत ज़रूरी है। पर दोस्तों कभी-कभी फ्रिज में वैक्सीन रखी होती है, फ्रिज जो चल ही नहीं रहा होता है और जो वैक्सीन जो गर्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। या दोस्तों वैक्सीन को फ्रीज़र में रख देते हैं, वैक्सीन जम जाती है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। कोल्ड चेन का मतलब है कि जब आप केमिस्ट से ले रहे हो, वहाँ से जो आपको कोल्ड चेन मेंटेन मिल रही है, दूरी काफ़ी है, उसके बाद आप उसको वहाँ तक ट्रैवलिंग करके लेके जा रहे हो वैक्सीन को डॉग तक, तो वहाँ पे भी उसको जो है उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं जेब में डाले और आप वैक्सीन लगवा रहे हो या घर पे खुद कर रहे हो। दोस्तों आपने कोल्ड चेन का ख़ास ध्यान रखना है। तीसरा दोस्तों जो टॉपिक वो है कि ज़्यादातर जो वैक्सीन होती है वो सबकट रूट में लगती है, चमड़ी के नीचे, तो आप कोशिश करें सबकट रूट में ही वैक्सीनेशन लगवाएँ और ज़्यादातर जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनको सब पता रहता है वैक्सीन कैसे लगानी है। आप घर पे वैक्सीन बिल्कुल भी ना करें, रूट का अपने को विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि कभी-कभी मस्कुलर रूट में देते हैं, तो ऐसी बात नहीं काम नहीं करती है, पर दोस्तों सबक्यूटेनस रूट ही उसका सजेस्ट है, तो आप सबकट रूट में ही उस वैक्सीन को लगवाएँ। चौथा दोस्तों जो टॉपिक रहता है बूस्टर डोज़। बूस्टर डोज़ लगवाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो पेट ओनर है वो बूस्टर डोज़ में गलती करते हैं। गलती कहाँ करते हैं कि कभी-कभी अपन एक वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसके बाद उसकी जब सेकंड टाइम की जो वैक्सीन का शेड्यूल आता है, टाइम आता है, उस समय अपन वैक्सीन नहीं लगाते हैं या अपन देरी कर देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको सेकंड डोज़ लगानी होती है, कोशिश करें वो 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले आप उसकी बूस्टर डोज़ लगा लेवें। और दोस्तों रेबीज़ वैक्सीन का जहाँ तक सवाल रहता है, 3 महीने से पहले रेबीज़ वैक्सीन नहीं लगता है। 3 मंथ पे जो है पिल्ले को फर्स्ट जो रेबीज़ वैक्सीन का दोस्तों शॉट लगता है और उसके बाद 1 मंथ बाद इसका रेबीज़ का जो बूस्टर डोज़ लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों आप बूस्टर डोज़ का खास ध्यान रखें कि बूस्टर डोज़ आपने लगवानी बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि जब भी बूस्टर डोज़ लगे वो 2-4 दिन पहले आप लगा लेवें। फिर उसके बाद साल दर साल वैक्सीन होता है, तो वहाँ पे आप 2-4 दिन पहले आप वैक्सीनेशन कराएँ, ताकि जो एक तरह से जो डॉग के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी रहे, इम्यूनिटी बनी रहे। दोस्तों 5वां जो कारण रहता है डीवर्मिंग। अपन पिल्ले की समय-समय पे डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं, वैक्सीनेशन हो जाता है, वर्म्स लोड काफ़ी बड़ा रहता है, जिसके कारण डॉग जो एक तरह से अनावश्यक चीज़ें खाता है और डॉग को कोई ना कोई वायरल बीमारी घेर लेती है। तो दोस्तों आप समय-समय पे अपने पिल्ले की डीवर्मिंग करवाते रहें और ज़्यादातर आपको वेटरनरियन सजेस्ट भी करते हैं कि वैक्सीनेशन से पहले आप डीवर्मिंग करवाएँ और टाइम टू टाइम आप करवाते रहें।
तो आपने दोस्तों इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि डिवर्मिंग भी आप अपने डॉग की करवाएं। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपने खास ध्यान रखना है कि आप अपने नियरेस्ट वेट के पास ले जाएं, उनके से ही वैक्सीन करवाएं। ऐसे नहीं कि आप घर पे लगा रहे हैं, इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। और दोस्तों हर साल अपने पिल्ले की वैक्सीनेशन करवाएं। ऐसे नहीं कि आपने पपी एज में कंप्लीट करवा लिया शेड्यूल और आपको लगा अभी हम बता रहे हैं कि 7 से 8 महीने तक होता है, उसके बाद पार्वो नहीं होता है। पर दोस्तों कुछ ऐसी अन्य और भयंकर बीमारियां हैं जो डॉग को किसी भी एज में हो सकती है, और अपना जो वैक्सीन है डॉग को बहुत सारी बीमारियों से सेफ रखता है। तो दोस्तों साल दर साल आप वैक्सीन कराएं। जब भी वैक्सीन की तारीख आती है उससे 2-4 दिन पहले आप वैक्सीन करवा लें। दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, अंतिम टॉपिक की। दोस्तों वहाँ पे अपन कमी कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, वो है डॉग का खान पान। अगर डॉग का खान पान सही नहीं है तो डॉग की जो इम्यूनिटी है कमज़ोर रह जाएगी। तो दोस्तों समय समय पे डॉग की डिवर्मिंग करवाएं, उसको मल्टीविटामिन्स दोस्तों देते रहें, और खान पान आप थोड़ा सा डॉग के लिए अच्छा करें ताकि डॉग की जो इम्यूनिटी बनी रहे, डॉग में वीकनेस ना आए। तो आप दोस्तों खान पान पे बहुत सी चीज़ें डॉग की डिपेंड करती है, इम्यूनिटी डिपेंड करती है, और डॉग को अनावश्यक चीज़ें भी दोस्तों न खाने दें। तो दोस्तों ये एक तरह से कुछ रीजन थे जिन पे हमारा कंट्रोल रहता है कि अपन डॉग को कब वैक्सीन करवाएं, किस रूट में करवाएं, अपने वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाके करवाएं, अच्छी कंपनी की करवाएं, कोल्ड चेन भी मेंटेन रखें, और बूस्टर डोज भी लगवाएं। और विशेष करके खान पान अपने पिल्ले का अपने को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अपन वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं पर डॉग को प्रॉपर अपन मल्टीविटामिन्स नहीं दे रहे हैं, या डॉग को अपन जो खान पान अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो डॉग कहीं ना कहीं डॉग की जो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और डॉग कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कारण रहते हैं वैक्सीनेशन फेलियर के, तो अपने को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।